अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। अगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। पाकिस्तान का 40% भूभाग अलग होने को तैयार है, बिल्कुल अलग होने के मुहाने पर है। अभी इसी 26 अगस्त की बात है, पाकिस्तान के 70 फौजियों को, जी हां 70 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया विद्रोहियों ने। सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी पाकिस्तानी फौज की। यह अब तक का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के 14 जिले, यहां 14 जिले विद्रोहियों के कब्जे में हैं, जहां पाकिस्तानी फौज का कुछ नहीं चल रहा, उन्हें भगा दिया गया। आपने बिल्कुल सही समझा, हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भूभाग का 40% है और वहां इस वक्त विद्रोहियों और बलूच लोग एक तरफ और पाकिस्तानी फौज दूसरी तरफ जबरदस्त लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि जिस तरह बलूच लोगों के मन में विद्रोह है, नफरत है पंजाबी फौजियों के प्रति, वो आने वाले वक्त में भयंकर रूप ले सकता है। पाकिस्तान सरकार हमेशा से आरोप लगाती है कि बलूच विद्रोहियों के पीछे भारत और रॉ है, लेकिन जब भी कोई बलूच विद्रोही भागता है पाकिस्तानी फौज के डर से, तो वह ईरान की तरफ भागता है, क्योंकि ईरान का भी एक हिस्सा बलूच लोगों का है, तो वो अपने लोगों के बीच भागता है। तो क्या पाकिस्तान के लोग, वहां की सरकार ये कहना चाहती है कि ईरान जो है वो भारत सरकार की मदद कर रहा है? क्योंकि ईरान की मनमर्जी के बिना भारत ईरान के रास्ते पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, ये संभव ही नहीं। एक और वीडियो आया है जो कि 2 से 3 दिन पहले वायरल हुआ है। इसमें पाकिस्तानी फौज का एक बड़ा अफसर विद्रोहियों के चंगुल में है और वो रहम की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों को धोखा देती है। पाकिस्तान की जो फौज है, उसके जो आला अफसर है, जो बड़े लोग हैं, वो अपने ही लोगों को बरगलाते हैं, से कृपया उनके झांसे में ना आए। ये पाकिस्तान के खुद पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अफसर का कहना है। पहले आप वो सुन लें, उसके बाद आए कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम महफूज हैं, खैरियत से हैं, हुकूमत के ठिकानों से काफ़ी दूर आ चुके हैं और तालिबानों की तहवील में हैं। हमारी हुकूमत से और अपने बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द तालिबान के जो मुतालबात हैं वो मान लें, ताकि हमें रिहाई मिल सके। और साथ अपने ख़ानदान और दोस्तों से ये गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर या इधर उधर ज़्यादा शोरिया और बातचीत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाला हुकाम से ये दरख्वास्त करें कि इनके मुतालबात मान लिए जाएँ, ताकि हमें जल्द से जल्द रिहाई मिले। एक एनजीओ की रिपोर्ट आई है। एनजीओ की रिपोर्ट कहती है, ये इंटरनेशनल एनजीओ है, वो कहती है कि 2001 से 2017 तक 20,000, जी हाँ 20,000 बलूच लोग लापता हो गए। कहां गए किसी को नहीं पता। आरोप यह है कि पाकिस्तानी फौज ने उन्हें मौत के घाट उतारा और उसके बाद उनकी लाश को गायब कर दिया। ये हालात है। जो बलूच लोग हैं, जो कि बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तानी फौज से तो खफा हैं ही, चीन के से भी खफा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हम पर जो बम और बारूद बरसाए जाते हैं, वो चीन ही तो पाकिस्तानी फौज को देता है। बलूचिस्तान के लोगों को ऐसा लगता है कि जो पंजाबी फौज है वो हम पर जुल्म ढा रही है, जबरदस्ती कब्जा करके बैठे, और इसलिए वो विद्रोह कर रहे हैं। बलूच लोगों के एक बहुत बड़े नेता थे अकबर बुगदी साहब, उन्हें धोखे से मार दिया पाकिस्तानी फौज ने। समूचा नेतृत्व को खत्म कर दिया गया और अब यही बलूच लोगों ने पख्तून लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। पख्तून मतलब अफगानिस्तान के तालिबान, और तालिबान का कहना है कि बलूच और तालिबान मतलब जो अफगान लोग हैं, जो पख्तून लोग हैं, उन पर एक ही तरह का जुल्म किया है इन पंजाबियों ने। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। ये संगठन है जो कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ऑपरेट करता है। उसने पाकिस्तानी फौज की नाक पे दम करके रखा है। रोज लड़ाइयां होती हैं।
रोज पाकिस्तानी फौज का कोई ना कोई अफसर को कैप्चर करते, उसके पोस्ट को कैप्चर करते। पाकिस्तान दुनिया का अकेला वाहिद ऐसा मुल्क है जो अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करता है, बमबारी। पाकिस्तानी फौज के जो एयरफोर्स वहां का जो है वो किसी दूसरे देश में आज तक नहीं घुसा जी। वो जब भी बम बरसाता है अपने ही लोगों पे बरसाता है, हजारों लोगों को मार डाला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, इन लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की फौज में सिर्फ पंजाबियों की चलती है, सब कुछ उन्हीं का कब्जा है और वही इस देश पे जबरदस्ती राज करना चाहते हैं। और हमारा जो कल्चर है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, वो पंजाबी लोगों से अलग है। हम पे तो जबरदस्ती क्या करके रखा है। एक इंटरनेशनल एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी है, वो डिफेंस मामलों पर लिखती है। उन्होंने कहा है कि अगर यही चलता रहा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी और पाकिस्तान का बलूचिस्तान के लोगों के प्रति यही रवैया रहा तो 2029 से 30 के बीच बलूचिस्तान एक अलग प्रांत घोषित हो जाएगा। पाकिस्तान कितने भी लोगों को मार ले, कितना भी जुल्म ढा ले। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कुल रिसोर्सेज का जो मिनरल रिसोर्सेज है उसका 60% है, 67% एग्जैक्ट फिगर है। और लेकिन वहां के लोग गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। वो ईरान के बॉर्डर से पेट्रोलियम, जो पेट्रोल है ना, उसकी स्मगलिंग कर किस तरह अपने परिवार का पेट भरते हैं। और पंजाब के लोग सुखी संपन्न जमीनें खरीद रहे हैं। और तो और पंजाब से लोगों को उठा कर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बसाया जा रहा है ताकि वहां विद्रोह की आग भड़के तो ये लोग हमारी मदद कर सकें। ये है पूरी स्ट्रेटजी। पाकिस्तान आने वाले वक्त में 2 से 3 हिस्सों में बंटने वाला है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये गीता का सार है। पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। नमस्कार। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue.